अब ये क्वेश्चन जो है ये वेटेज का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। मींस किस तरफ वेटेज ज्यादा हो गई, कौन सा ज्यादा है उस तरफ एटॉमिक मास होगा। एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है। तो होता क्या है ऐसे केस में ये दिया होता है कि 2-3 आइसोटोप्स हैं और उन आइसोटोप्स में से एक आइसोटोप इतने परसेंट है, दूसरा कुछ परसेंट है, तीसरा कुछ परसेंट है। तो आपको मैथ से इतना पता है कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसके आसपास होना चाहिए एवरेज एटॉमिक मास। तो हम इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑब्वियसली ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। तो दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, एक में एटॉमिक मास होता है 35, वो 75.77% एग्जिस्ट करता है और इसका मोलर मास होता है 34.9689 और जो एटॉमिक मास 37 वाला आइसोटोप है वो 24.23% एग्जिस्ट करता है और उसका मोलर मास कितना है 36.9659। अब देखो ये अप्रोक्सीमेटली 35 है और ये अप्रोक्सीमेटली 37 है, इसीलिए इसको हम 35 और 37 बोलते हैं आइसोटोप्स। कौन सा ज्यादा है? 35 वाला ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो किसके पास आएगा? 35 के क्लोज आएगा, 37 के क्लोज नहीं आएगा। ठीक है। और आपको पता है वैसे अगर एवरेज एटॉमिक मास हम जब क्लोरीन का लेते हैं तो कितना लेते हैं? 35.5 लेते हैं। तो एटॉमिक मास बोलते हैं हम 35.5, इट इज एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास। अब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि इसका आंसर एग्जैक्टली 35.5 आ जाएगा, ये तो हमें पता है कि हाँ एवरेज होता है इतना, लेकिन इसके क्लोज आना चाहिए, 35.5 के क्लोज आंसर आना चाहिए। तो करेंगे क्या? अब यहां पर हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास आर्म इज इक्वल टू सम ऑफ, देखो जितनी अबंडेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, तभी तो इसका निकल के आएगा कि इसका एक्चुअल में कितना पार्ट है, वो निकालेंगे हम। लेकिन कैलकुलेशन परसेंटेजेस में तो हो नहीं सकती, कैलकुलेशन किस में होती है? फ्रैक्शन में। तो परसेंट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ये 75.77 कितने में से? आउट ऑफ 100 है, क्योंकि परसेंटेज है। तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको 100 से डिवाइड करके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n। ये क्या है? देखो कम से कम एक तो होगा ही यहां पर आइसोटोप, है ना, एक से ज्यादा ही होंगे वैसे तो ये n है। अगर 2 आइसोटोप हैं तो ये 2 हो जाएगा, 3 आइसोटोप्स हैं तो ये 3 हो जाएगा। सबके लिए करेंगे ना, एक एक करके हर एक के लिए करेंगे, इसके लिए, इसके लिए, फिर अगर थर्ड है तो थर्ड के लिए। फिर हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको 100 से डिवाइड करें या दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दें। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज एबंडेंस ऑफ I मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ I। मींस अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो इसी का नेचुरल एबंडेंस लेंगे, इसके ही मोलर मास लेंगे, डिवाइडेड बाई 100। तो मैथ में आपने ये पढ़ा होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? हम फर्स्ट के लिए करेंगे ये सिग्मा का मतलब प्लस, सेकंड के लिए करेंगे सिग्मा का मतलब फिर प्लस, थर्ड के लिए करेंगे अगर थर्ड होगा। तो अब ये फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो मेरा एवरेज एटॉमिक मास यहां पर क्या बनेगा? फर्स्ट के लिए कर रहा हूं तो परसेंटेज एबंडेंस, परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस का हो या परसेंटेज एबंडेंस का हो, 75.77 इनटू मोलर मास इसका क्या है? 34.9689 डिवाइडेड बाई 100। अब सिग्मा का मतलब प्लस। अब ये सेकंड के लिए करूंगा मैं। सेकंड में कितना है नेचुरल एबंडेंस? 24.23 मल्टीप्लाई करूंगा इसके मोलर मास से 36.9659 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकालूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा और ऐड कर दूंगा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? इधर कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं यहां पर, आर्म विल बी, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 26.4959 और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 8.9568। ऐड कर दो, 9 प्लस 8 कितना आया? 17, 7, 1 आ गया, 6 प्लस 6 12, 1 आ गया, 10 प्लस 5 15, 1 आ गया,
10 प्लस 4 14, 1 यहाँ आ गया, 14 प्लस 1 15, 1 यहाँ आ गया 3। तो आंसर क्या हो गया आपका 35.4527। पूरा लिख दो क्योंकि इसमें भी 4 डिजिट तक दे रखा है, अब भी 4 डिजिट लिख दो। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका 35.4527 U। मोलर मास है तो आप इसको ग्राम पर मोल में लिख दो, अगर एटॉमिक मास पूछा है तो आप इसको यू में लिखोगे, ठीक है। मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है, लेकिन एटॉमिक मास की यूनिट क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। ये आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी चीज स्टेप ना समझ में आया हो, कमेंट में लिखो, बताओ मुझे। एक्सप्लेनर वीडियो बना दूंगा उसका मैं, ठीक है। कोई टॉपिक समझ में ना आया हो बताओ मुझे, एक्सप्लेनर वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर। नया टॉपिक जिस पर आपको समझना है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई चैप्टर है फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, बताओ मुझे, वीडियो बना दूंगा।